on the ground, owing to their remarkable opposition. Now we will have the ceremonial flag hoisting, and I request each and every one of you to stand from your respective positions with reference to the national anthem. Now our chief guest is hoisting the flag with tricolor. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मैदान खुशियों से हलाहल, हम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे सलामी देने वाली टुकड़ी वापस जा रही है। इस विद्यालय के बच्चे जो होल कमांडर हैं, आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रशासनिक अधिकारी कानूबारी के उनसे निरीक्षण कराने के लिए आए हुए हैं। Now our chief guest is going for the inspection round. हमारे एसपी महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो एनसीसी के छात्र हैं, वो स्काउट एंड गाइड के बच्चे खड़े हैं। उसका निरीक्षण करेंगे। बाखूबी से, बारीकी से, बिल्कुल ध्यानाकर्षण होकर के बच्चे भी सावधान में अपने आदर्श मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान है। ऐसा लग रहा है आकाश से धूमकेतु की तरह भारत माता भी अवलोकन कर रही है। क्या सुंदर दृश्य! हमारे मुख्य अतिथि महोदय के मन में उल्लास, अभिलाषा और खड़े ये जो विद्यार्थी हैं, जो गाइड हैं, उसके मन में कितनी अभिलाषा। आज इस बच्चों ने इतिहास बनाया है। उत्तरी ध्रुव से लेकर के हजारों किलोमीटर वायुसेना की यात्रा की, इतिहास बनाया। बच्चों देखेंगे कितना उल्लास, आजादी का एहसास, फूलों की तरह खड़े होकर के इस भारत माँ की गोदी में खिल रहे हैं कमल की तरह। हमारे पायलट मुख्य महोदय को करके पुनः मंच के पास, तिरंगे के पास लेकर के पूज कर चुके हैं। साथ में
आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, आरक्षी अधीक्षक महोदय, एसडीपीओ सर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को लेकर के आ रहे हैं। इस तिरंगे के पास शक्ति, सच्चाई, खुशियों के प्रति तिरंगे झंडे के सम्मान में हमारे कानूवाड़ी की जनता बिल्कुल स्तब्ध होकर के इसका अवलोकन कर रही है। Now after the inspection round, our chief guest will address the gathering with his enriched speech and will enlighten each and everyone about celebrating this remarkable and important occasion. फिर से हमारे फील्ड में मैदान में तैयार बच्चों के होल कमांडर स्थान लेने के लिए आ चुके हैं। कंबल से गुजरने के लिए आगे बढ़ा करे सुमत। बच्चों का कदम इतिहास बताता है। ये बताने के लिए इतनी टुकड़ियां खड़ी है। भारतीय रणबांकुरों के साहस से शत्रुओं के मंसूबों को चकनाचूर कर देने वाली ये टोली अपने आकांक्षाओं को, अपने मंजिल को पाने के लिए कूच कर चुकी है। इसको देख करके दुश्मनों को पता होना चाहिए 18 जनवरी 1940 को जब सो रही थी हिंदुस्तान के सभी लोग, एक आदमी को जो नजरबंद रखा था कलकत्ता में, उन्होंने नजरबंद करने वाले को नजरबंद करके निकल गया और लाहौर पहुंच गया। बंधुओं, निसंदेह नहीं, उसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम से कदम मिला करके इन वीरों के लिए तालियां बजाएं। जहां भी संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश की गई तो माकूल जवाब मिलेगा। परमाणु बम का नसीहत देने वालों, देख ली इन रणबांकुरों को, इन जाबाज को जो आकाश को चीरकर धरती की छाती पार कर तुम्हारे मुल्क में दस्तक देने वाली ये टुकड़ी है। ये मिला जुला स्वयंसेवियों के बच्चे, लड़की लड़के ये बता दे रहा है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे, साथ चलेंगे, भारत माता की गोद में बैठेंगे और भारत माता के तरफ आंख उठाकर देखने वालों को माकूल जवाब देंगे। इसके मन में इतनी उल्लास, इतनी अभिलाषा।
अभी हमारे मुख्य अतिथि के समक्ष बच्चे खड़े होंगे। आज के मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि 2020 के कहर और 2021 में जो सौगात लेकर के आए हैं, कानून की जनता को हृदय को तृप्त करने की कृपा करें। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी आए हुए सभी विभागों के अधिकारीगण, ऑफिसर्स, कन्वरी लानू सर्कल के जिला परिषद सदस्यों, बस्ती बस्ती से जगह जगह से आए हुए ग्राम पंचायत लीडर, राजा, गामबुढ़ा, शिक्षकगण, स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट कम्युनिटी और कन्वरी के 40 असम राइफल और इस कार्यक्रम पर उपस्थित सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी को मेरा शुभकामनाएं। जैसे कि हम ये इस बात को जानते हैं कि आज के दिन एक अहम दिन है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, हर भारतीयों के लिए, इसलिए कि इसी दिन पर हमारे भारत देश में संविधान लागू किया गया था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स on 26 January 1950 and India became republic. आज ये दिन हमें इस बात को भी याद दिलाती है कि एक समय हमारे भारत देश अंग्रेज शासन के अंदर एक गुलाम देश था, परंतु हमारे भारत के कोई महान लोगों ने आजादी की जंग लड़ा है, अपने बहादुरी दिखाया, अपनी जान को कुर्बानी दी और देश को आजादी दिलाई। उनकी बलिदान की बदौलत आज हम भारत देश एक आजाद देश हुए हैं। भारत आज कोई गुलाम देश नहीं रहा और मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि आज मैं अपना सर उठा के जी सकता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। आई एम एन इंडियन एंड इंडिया इज माई कंट्री। इसी ऐतिहासिक दिन पर मैं इस तिरंगे को सलाम करता हूँ। आई सैल्यूट टू दिस इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक हमारा ये वतन रहेगा, जब तक भारत देश रहेगा, हमारा ये तिरंगे देश हमेशा ऊंचा रहेगा। और जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं, जो अपने जान कुर्बानी दी है देश के लिए, जो देश को आजादी दिलाई, जो देश को संविधान दिया, आज के दिन में उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब तक ये देश रहेगा, उन वीरों का नाम, उन क्रांतिवीरों का नाम, उन शहीदों का नाम हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। मैं सभी क्रांतिवीरों को, जो फ्रीडम फाइटर्स है, आज के दिन में सलाम करता हूँ। कन्नुबारी के निवासियों, भाइयों और बहनों,
अंग्रेज शासन से तो हम आजादी तो मिल गए हैं, गुलामी से तो छुटकारा मिले हैं, परंतु हम जब अपने समाज को देखते हैं, जब हम अपने कम्युनिटी को देखते हैं, ये लगता है कि अभी भी बहुत कुछ काम करने के लिए बाकी रह गए हैं, जो हमें पूरा करना है, जो हमें एक जिम्मेदारी के साथ करना है। जैसे कि हमारे समाज में इलिटरेसी है, अशिक्षित, कितने लोग अनपढ़ हैं अब तक, गरीबी कहाँ तक है, कितने हैं जो हम मिटाने हैं। हमारे अपना युवा पीढ़ी को ही देखें, उनकी पोजीशन कहाँ में है। क्या हमारे युवा, देश की युवा, हमारे यहाँ वांशुभाई की जो युवा है, यंग जनरेशन है, क्या सही दिशा पे है, चल रहा है, वो हमें देखना है। ड्रग एडिक्शन हमारे कानूनबारी के सब डिवीजन के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। सुनने को मिलता है कि कानूनबारी के कई लोग इस ड्रग्स के शिकंजे पर फंसा हुआ है। ये एक बहुत ही बुरी आदत है और इसे हम सभी मिलकर ये बुरी आदत को हटा देना है। इस बुरी आदत को अगर हम नहीं हटाएंगे, निश्चित तौर पे ये बुरी आदत हमारे युवा पीढ़ी को बिगड़ देगी, हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इसी तिरंगे को अपना साक्षी मानते हुए चले हम एक नया समाज बनाएंगे, हम एक मजबूत समाज बनाएंगे। जब तक ये ड्रग्स एडिक्शन, इस तरह का बुराइयां, इस तरह का बुरी आदत हमारे यहाँ देश में रहेगा, समाज में रहेगा, कभी हेल्दी सोसाइटी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कानूनबारी के जितने भी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, एल्डरली सिटीजन हैं, हम सभी मिलकर ऐसा चीजों को हटा देना चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं इस विशेष अवसर पर अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे कानूनबारी सब डिवीजन के अंदर ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, विभागों हैं जो अपना काम निष्ठा के साथ, समर्पित भावना के साथ जो काम करते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी के लिए। सबसे पहले मेडिकल टीम कानूनबारी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ इस मौके पर। जब संकट की घड़ी पूरी दुनिया महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, प्रभावित हो रहे थे, कानूनबारी के मेडिकल टीम, नर्सेस, डॉक्टरों ने हमें कोरोना वायरस से बचाने के लिए जंग में आगे आया। वो अपना कर्तव्य निभाने में बिल्कुल ही हिचकिचाया नहीं, दिन रात मेहनत किया है, स्वास्थ्य सेवा किया है, बचाव का काम किया है, अपने लोगों को बचाया है, जनता का सेवा किया है। ये कोई देशभक्त का काम से कम नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसे पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन टू देयर सर्विस रेंडर टू द पीपुल, सभी एक जोरदार मेडिकल टीमों के लिए, डॉक्टर टीमों के लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे सुनता था कि भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन महामारी के दौरान भगवान को आदमी के रूप में सफेद कपड़ा पहने हुए लोगों को सेवा करते हुए उन डॉक्टरों को देखा है। मेडिकल टीम, डॉक्टर, सिस्टर, आप सभी को, प्रत्येक आदमी को धन्यवाद देता हूं मैं।
और जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो